राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विनीता की शादी को 11 साल हो गए, लेकिन उसे मां बनने का सुख नहीं मिला था। मंदिर, देवी मां की मनौती, व्रत, सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी दोनों में कोई कमी नहीं बताई थी। पता नहीं भगवान ने मुझे क्या पाप दिया। विनीता यही सोचकर मन खराब करती थी। उसके सामने ही उसके दोनों देवरों की शादी हुई। साल भर भगवान ने दोनों की गोद में एक बच्चा दिया। वो रोज तकिया गीला करते हुए रात गुजारती। हालांकि पति कुछ नहीं कहते, लेकिन शाम को जब बाहर आते हैं तो देवरानी के बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं। विनीता का मन बहुत विचलित था। जब वो उसे गोद में लेकर खिलाने लगी, भला क्या किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि उसे इन बच्चों से प्यार नहीं था, वो तो उन पर जान छिड़कती थी। लेकिन मन का एक कोना बहुत दुखी था। उसका समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इसी बीच मंझले जीजा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। अब छोटे जीजा, देवरानी और उनकी बड़ी बेटी और वो और उनकी दुनिया हो गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि नन्हे के पैर फिर भारी हो गए हैं। एक बार फिर मन में अपनी कमी का एहसास हुआ, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे उसने हथियार डाल दिए थे। एक दिन अचानक खाते हुए उसने सुना, देवर जी देवरानी से कह रहे थे हम अपना दूसरा बच्चा बड़ी भाभी को दे देते हैं, कैसा रहेगा। विनीता ने सुना तो चौंक गई। क्या ऐसा होगा? क्या मैं सचमुच एक बच्चे की मां बन सकती हूँ? देवरानी के चेहरे पर खुशी के भाव उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरे दिन से ही उसने देवरानी का और भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। विनीता इतनी खुश थी मानो वह खुद मां बन रही हो। उसने चुपके से नए बच्चे के लिए कपड़े, मोजे, टोपा बनाए। समय आ गया, छोटी देवरानी को बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी के पुराने व्यवहार ने उसका दिल तोड़ दिया। उन दोनों की बातें सुनकर उसने मेरी उम्मीद छोड़ दी थी। जब देवर जी अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि अगर हम भाभी को बच्चा दे दे तो क्या होगा, और देवरानी कहती है कि भैया बच्चा घर पर ही रहेगा, मेरे पास या उसके पास। मैं अपना बच्चा किसी को पूरा नहीं दे सकती। बस उसका मां बनने का सपना भी टूट गया। कुछ दिनों बाद फिर खबर आई कि मंजली देवरानी भी मां बनने वाली है। विनीता ने फोन पर बधाई दी। उसका दिल बहुत रोया, पर भगवान की मर्जी के आगे क्या हो सकता है। एक रात खबर आई कि मंजली के बेटा हुआ है। दरअसल मंजली देवरानी ने इस बार कुछ जटिलताओं के कारण यात्रा करने से मना कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला किया। रात को फोन पर जीजा ने कहा, भाभी आप सबको ले आओ, अगले हफ्ते हमारे यहाँ बच्चे का फंक्शन है। रोते रोते उसने यात्रा पूरी की। छोटा जीजा, उसके दोनों बच्चे, पति, सास सब साथ थे। बस वो किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। भगवान तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। वह हर गुजरते मंदिर के सामने एक बुलबुला है। शाम तक वह सबके साथ मंजिल घर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, बढ़िया लोग, बगीचा, गेहूं, गहमा, लेकिन कोई उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। कुछ महिलाएं तो कनखुशी भी थी। पति भी काम पर आकर चला गया। वह निठल्ली सी बैठी थी। तभी एक महिला बोली, क्या आप विनीता जी हैं? हाँ हाँ, आप जाइए। ये कहते हुए वह महिला विनीता को एक कमरे में ले गई। वहां मंजली देवरानी बच्चे के साथ लेटी हुई थी। संदर्भ देते हुए उसने कहा, दीदी आप कहाँ हैं? शाम को हमारा गोद लेने का कार्यक्रम है और आप ऐसे बैठी हैं। पहले आप अच्छे से तैयार हो जाएं, फिर बच्चा ध्यान रखना। अब रुआसी सी विनीता तैयार होने के लिए उठी तो साथ आई महिला बोली, चलो आज मैं आपको तैयार करूंगी। विनीता को बाद में पता चला कि वह ब्यूटिशियन थी। हल्का मेकअप, आंखों में काजल, बालों में खूब सारा गजरा, लाल बनारसी साड़ी। विनीता की खूबसूरती देखते ही बन रही थी, पर आंखों में उलझन थी। देवरानी की गोद का बच्चा आया है और ये लोग मुझे इतना क्यों सजा रहे हैं। फिर जिस हाल में कार्यक्रम होना था वहां सब इकट्ठे हो गए। मंजली देवरानी ने बच्चे को एक बार भी अपने को छूने नहीं दिया। विनीता रोने ही वाली थी, तभी मंजले जीजाजी ने सबको शांत करने के लिए कहा, आज का कार्यक्रम मेरे बड़े भाई और भाभी के पहले बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजित है। आप सभी श्रीमती विनीता और राजेश जी और नवजात शिशु को आशीर्वाद दें। और मंजली ने आकर
विनीता को खुश करते हुए कहा, देखो बहन, अब मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर घूम रही हूँ। मैं थक गई हूँ भैया। और विनीता की आंखों में आंसू बहने लगे। राजेश की बाहों का सहारा और उनके बीच नन्हा राजकुमार, सभी को यकीन हो गया कि वे गदगद होने वाले थे। क्या मैं सच में मां बन गई? तालियों का शोर, सबके चेहरे पर मुस्कान। मंझले जीजाजी देवरानी की मुस्कान यही कह रही थी कि वह मां बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।